दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। ये जून महीना है और बहुत जल्दी कुछ ही दिनों के बाद अपने देश के ज़्यादातर हिस्सों में जो स्कूल हैं उनका सेशन शुरू होने वाला है, नया सेशन। अब नई शिक्षा नीति है, नया सेशन है, तो उसके लिए तरह तरह के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्य इस तरह का हमने सुना है कि प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो एक सर्कुलर लगा है वो भारतीय जनता पार्टी शासित छत्तीसगढ़ प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जो अपना है, इसके स्कूली शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, यहाँ से जारी एक परिपत्र, सरकारी परिपत्र ये कहता है स्कूली शिक्षा विभाग का कि नवीन शिक्षा सत्र 2026-27 से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत जितने संचालित विद्यालय हैं उनको लिखा गया है हिंदी में समस्त शालाओं के, तो शालाओं को समझिए विद्यालय, विद्यालयों के जो अध्ययनरत, इतनी कठिन हिंदी है कि इसका अनुवाद मैं करके आपको हिंदी में सुना रहा हूँ। उनका ये कहना है कि स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत जितने विद्यालय हैं उसमें पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, छात्र और छात्राएं, उनके बौद्धिक विकास और उनकी अपनी संस्कृति और परंपराओं से उनको अवगत कराए जाने के मकसद से विद्यालयों में नियमानुसार कुछ हम गतिविधियां संचालित करेंगे। इसको मैंने अनुवाद किया है, हिंदी का हिंदी से अनुवाद। अब इसमें वो क्या बता रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां होंगी, जनाब आप सुनते रहिए जरा, और हमारी इस बात को आप गंभीरता पूर्वक लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई साधारण बात है, और साधारण है, अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में, वो भी स्कूली बच्चों के हिसाब से, जिनकी शिक्षा का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे देश में आज़ादी के बाद तय किया गया था कि किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। लेकिन क्या हम कर रहे हैं, सुबह प्रार्थना में स्कूल लगने पर, सुबह प्रार्थना प्रेयर होती है स्कूलों में, हमारे समय भी होती थी, लेकिन हमारे समय ये सब नहीं होता था जो अभी हो रहा है। अब आप देखिए क्या है, सुबह प्रार्थना में स्कूल लगने पर पहला राष्ट्रगान होगा, इसके बाद राष्ट्रगीत होगा, इसके बाद दीप मंत्र होगा, इसके बाद सरस्वती वंदना होगी, इसके बाद गुरु मंत्र होगा, इसके बाद महापुरुषों का जीवनी का वाचन होगा। यानी 1 2 3 4 5 6 कार्यक्रम होंगे सुबह सुबह, जब बच्चे असेंबल करेंगे, जब बच्चे जो हैं अपने स्कूल में जा करके अपना कामकाज शुरू करेंगे। पहला फिर से एक बार सुनिए, राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगीत होगा, दीप मंत्र होगा। दीप मंत्र ये मैं जानता नहीं कि दीप मंत्र क्या होता है, हमारे स्कूल में कभी नहीं हुआ, हमारे बच्चों के स्कूल में भी नहीं हुआ, तो मैं नहीं जानता। अब दीप मंत्र कुछ होगा, दीप का कोई मंत्र होगा, तो दीप मंत्र है। सरस्वती वंदना है, सरस्वती वंदना वो भी होगी। इसके बाद गुरु मंत्र होगा। अब गुरु जी मंत्र कोई देंगे, अब पता नहीं क्या देंगे, या बच्चे गुरु को कोई मंत्र, ये कुछ भी एक्सप्लेन्ड नहीं है। इसके बाद महापुरुषों की जीवनी का वाचन होगा। अब महापुरुषों में वो जो जिनको महापुरुष माने, जिनको नहीं माने। अब महापुरुषों में अब नेहरू की तो उम्मीद आप नहीं कर सकते कि जवाहरलाल नेहरू महापुरुष थे, उनके बारे में तो नहीं बताया जाएगा। एनीवे, तो अब आप इसके बाद मध्याह्न में क्या होगा, भोजन मंत्र होगा। भोजन तो होगा, यानी मिड डे मील की बात है, लेकिन भोजन के साथ मंत्र भी पढ़ा जाएगा, लिखा है भोजन मंत्र होगा। अच्छा, इसके बाद संध्या के समय क्या होगा, संध्या मतलब जब छुट्टी का समय आएगा, संध्या के समय छुट्टी होने पर भी 3 कार्यक्रम होंगे। एक का नाम है राज्य गीत होगा, चलो राज्य गीत होना चाहिए, लेकिन गायत्री मंत्र भी होगा। इसके बाद शांति मंत्र होगा, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र, अब 2 मंत्र होंगे।
अब पता नहीं यंत्र होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मंत्र बहुत हैं। तो मंत्र अगर मैं गिन के बताऊं आपको, तो 1, 2, 3, 4, 5 मंत्र होंगे। यानी हर दिन बच्चों को 5 मंत्र होंगे उनके सामने। अब मंत्र में जाप करेंगे, वो वाचन करेंगे, क्या करेंगे तो स्कूल बताएगा, स्कूल जानेगा, लेकिन इन मंत्रों से होकर गुजरना पड़ेगा बच्चों को। यानी बच्चों को क्रिएटिव ढंग से पढ़ाई लिखाई हो, उनकी उनकी इच्छा अनुसार हो, जो वो पसंद करते हैं उस तरह की शिक्षा हो, ऐसा कुछ नहीं। हम पहले ही थोप दे रहे हैं कि तुमको गायत्री मंत्र पढ़ना होगा, पहले कि गायत्री गायत्री मंत्र वाचन करना ही पड़ेगा। अरे भाई, आप कोई भी मंत्र जपिए, लेकिन थोड़ा बड़ा तो हो जाने दीजिए बच्चों को, उनकी समझ तो बढ़ने दीजिए। आप उनको दुनिया भर की ज्ञान की बातें पढ़ाइए जो उनके लायक हैं बच्चों के। लेकिन आप कह रहे हैं कि शांति मंत्र भी होगा, गायत्री मंत्र भी होगा, गुरु मंत्र भी होगा, दीप मंत्र भी होगा। तो इन तमाम मंत्रों के बीच बच्चों के ज्ञान के लिए आप क्या करेंगे? उनके अंदर जो दुनिया के बारे में, अपने आसपास की जिंदगी के बारे में, पौधों के बारे में, फूलों के बारे में, तितलियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में, मौसम के बारे में, बरसात के बारे में, जाड़ा के बारे में, फलों के बारे में, फूलों के बारे में, इनके बारे में जिज्ञासा जो होगी बच्चों में जानने की, उनको आप कैसे एड्रेस करेंगे जब इतने मंत्रों से आप पहले लाद देंगे बच्चों को? अब ये छत्तीसगढ़ शासन ने 12 तारीख को ये सर्कुलर जारी किया है, यानी 12 जून को ये जारी हुआ है, और ये सर्कुलेट कर दिया गया है सभी स्कूलों को। इसकी जो प्रतिलिपि है यानी कॉपी, वो ओएसडी जितने हैं सबको गई है, माननीय मंत्री जी को गई है, स्कूल शिक्षा विभाग को गई है, नवा रायपुर अटल नगर में जो बैठता है, जितने बैठते हैं बड़े बड़े अफसर उनके यहाँ गई है, संचालक लोक शिक्षण निदेशालय को गई है, इंद्रावती भवन और वगैरह वगैरह। अब ये जो इस पद्धति पढ़ाने की है, ये आज़ाद भारत में शुरुआती दौर में कभी नहीं थी, और हमारे यहाँ शिक्षा नीति तय करने में आज़ादी के बाद बहुत गहन अध्ययन मनन किया गया था, कमेटियां बनी थी, और देश के सर्वोत्तम जो शिक्षाविद थे वो उससे जोड़े गए थे। लेकिन बच्चों पर इतना इम्पोज कभी नहीं किया गया जितना ये मैं देख रहा हूं। मंत्रों का उच्चारण होगा, ये होगा, वो होगा, ये क्या है? आप क्यों बच्चों पर ये चीजें लादना चाहते हैं? बच्चे भविष्य में धार्मिक बनेंगे, कोई उसमें वैज्ञानिक बनेगा, कोई उसमें लेखक बनेगा, कोई बुद्धिजीवी बनेगा। इसके लिए जगह तो बचाइए, इसके लिए भी तो जगह बचाइए, ज्ञानार्जन पर भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन मंत्र से बच्चों को दबा दे रहे हैं, उनके ऊपर पहले ही वजन डाल दे रहे हैं, अपने मन की कोई बात, अपनी इच्छा की कोई बात। बच्चों को प्रार्थना होती है स्कूलों में, और आमतौर पे भारत में बच्चों की जो प्रार्थनाएं हैं वो बिल्कुल मुझे लगता है कि उसमें कोई ज़रूरत नहीं है धार्मिकता को लाने की। आप अपने देश की प्रार्थना कराइए, देश से देश प्रेम की बात कीजिए, वो बात समझ में आती है। राष्ट्रगान कराइए, ये सब कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसमें इतनी सारे जप करा रहे हैं, इतने मंत्र मंत्र पढ़वा रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? लेकिन नहीं, आपने तय कर लिया है कि हमें शिक्षा को बिल्कुल धार्मिकता से जोड़ देना है। हम धार्मिकता का विरोध नहीं कर रहे हैं, धार्मिकता की आलोचना नहीं कर रहे हैं। धार्मिकता अगर मानवीयता के पक्ष में हो, वैज्ञानिकता के पक्ष में हो, विकास के पक्ष में हो तो अच्छी बात है। लेकिन क्या इस तरह के मंत्रों के जरिए आप समाज को क्या देना चाहते हैं? और बच्चों पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों पर ये बोझ क्यों लादना चाहते हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सुबह से शाम तक जो केवल मंत्र हैं वह 2, 3, 4, 5 तो मंत्र हैं, और गीत और गाने अलग हैं।
प्रार्थनाएं अलग हैं। तो मुझे लगा कि आपके सामने दोस्तों मैं ये बात बताऊं कि कैसे अपने देश में शिक्षा को, जो बच्चों की क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा जाना चाहिए, उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता, समाज को जानने समझने की, उनकी जो उनके मन में जो सवाल उठते हैं उसको संबोधित करने की जो बात होनी चाहिए, उससे उनको जुदा किया जा रहा है। और जो लोग नीति निर्धारक हैं, राजनीतिक नीति निर्धारक, उनके मन की बात को बच्चों पर इंपोज किया जा रहा है, लादा जा रहा है। जरूर मुझे लगता है कि आपको मेरा ये वीडियो विचार करने लायक जरूर लगेगा। इस पर आप भी विचार कीजिए। मैं इंपोज नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात मान लीजिए, लेकिन आप सोचिए, और सोचिए कि छोटे बच्चों की बात है, स्कूली बच्चों की बात है। ये किसी धार्मिक शिक्षा वाले विद्यालय की नहीं है, ये सरकारी स्कूलों के बच्चों की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हम सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। हम अपने संविधान के हिसाब से अगर काम करें तो हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को हम अपने बच्चों, अपने नागरिकों पर इम्पोज नहीं करते कि उनकी बातें ही केवल दिखाई पड़े, या उनकी बातें ही केवल समझाई जाएं या पढ़ाई जाएं या उन पे ऊपर ला दी जाए। हम साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने की बात करते हैं बच्चों में, नागरिकों में, या आम समाज के अंदर। लेकिन क्या ये सर्कुलर हमारी संवैधानिक उन प्रावधानों के अनुरूप है? आप सोचिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।